हेलो एवरीबॉडी, आज हम फ्लो चार्ट के बारे में सीखेंगे। फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, कौन से सिंबल को क्या बोला जाता है और उसका मीनिंग क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्गोरिथम सीखा था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप सीखना चाहें तो सीख लीजिए। चलिए, एल्गोरिथम के बाद अब हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं वो पहले हम फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, वही उन्हीं स्टेप्स का जो कि हमने एल्गोरिथम में स्टेप्स अपने बनाए थे। सो आप एल्गोरिथम में जो भी स्टेप्स लिखते हैं वो आप फ्लो चार्ट में सेम चीज़ को पिक्चर्स के द्वारा, कुछ सिंबल्स के द्वारा आप उसको डिपिक्ट करते हैं। तो अब हम उन पिक्चर्स के बारे में जानते हैं, फिर हम उनको यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहला जो हमारा सिंबल है वो ये ओवल होता है। जो ओवल होता है इसका नाम होता है स्टार्ट स्टॉप बॉक्स, या फिर इसको टर्मिनल बॉक्स भी कहा जाता है। जब भी हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, जो स्टार्ट होता है वो इसी के अंदर आएगा, और जब लास्ट बिल्कुल एंड करेंगे तो स्टॉप इसके अंदर आएगा। फिर दूसरे वाला जो बॉक्स होता है, ये जो हमारा पैरेललोग्राम जैसे दिखता है, जो बिल्कुल दो सीधी लाइन्स हैं और दो बिल्कुल स्लैंटिंग लाइन्स हैं लेफ्ट की साइड को जो कि जा रही है, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स। अब जैसे हमें कोई भी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, कुछ प्लस करना है या कुछ माइनस करना है, या जैसे आपने पिछली बार टी का एग्जाम्पल लिया था, टी बना रहे हैं, तो टी बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम इनपुट बॉक्स में डालेंगे, और जब हमारी टी बन जाएगी, जब बनने के बाद रिजल्ट हमको मिल जाएगा वो आउटपुट बॉक्स में। सिमिलरली अगर आपको दो नंबर्स को प्लस करना है, सो प्लस करने के लिए जो आपको वैल्यूज़ डालनी है वो आप इनपुट बॉक्स के अंदर डालेंगे, और जो आपको आंसर मिलेगा वो आउटपुट बॉक्स के अंदर मिलेगा। तो हम इसको इनपुट आउटपुट बॉक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्स मतलब कि जहाँ पे हमारी कैलकुलेशंस होती हैं। लाइक आप दो नंबर्स को प्लस करना चाहते हैं तो आपने इनपुट बॉक्स में तो उसकी वैल्यूज़ डाल दी हैं। अब जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो आपका प्रोसेसिंग बॉक्स में होगा। वैसे जैसे चाय बनती है, जितना टाइम वो पकती है चाय, तो वो प्रोसेसिंग बॉक्स में आ जाएगा। उसके बाद है प्रोसेसिंग बॉक्स जो होता है वो रेक्टेंगल बॉक्स से बनाया जाता है। फिर है डिसीजन और कंडीशन बॉक्स, जो कि ऐसे एकदम रोम्बस की तरह दिखता है, जैसे मिठाई की शेप भी होती है। डिसीजन बॉक्स और कंडीशन बॉक्स, जैसे हमको अगर दो नंबर्स दिए गए, हमको चेक करना है कि इनमें से कौन बड़ा है, फर्स्ट नंबर बड़ा है या सेकेंड नंबर बड़ा है, तो हम लोग डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर है फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन जो कि हमारे एरोज से डिपिक्ट करे जाते हैं और ये बताते हैं कि जो हमारा फ्लो चार्ट है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। ज़्यादातर हमारा अप से डाउन ही होता है, ऊपर से नीचे या फिर लेफ्ट टू राइट, ज़्यादातर अप टू डाउन होता है। फिर एक कनेक्टर्स, लाइक हमारा फ्लो चार्ट बहुत ही बड़ा है, 2-3 पेज में आ रहा है, तो हम कनेक्टर्स की यूज़ करके हम अपने पेजेस को जोड़ सकते हैं। इससे पता रहता है कि हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है और आगे कनेक्टर्स से कनेक्टेड है आगे पेज में। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए फ्लो चार्ट समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट टू बाय अ बर्थडे गिफ्ट फॉर योर फ्रेंड फ्रॉम द मार्केट। सो आपको अपने फ्रेंड के लिए मार्केट से गिफ्ट लेकर आना है। सो आपने अभी जाना है, स्टार्ट हमको करना होता है ओवल वाले बॉक्स से। सो आपने ओवल बॉक्स ड्रॉ किया और आपने यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया। उसके बाद हमने फ्लो लाइंस, बिकॉज हमारा अप टू डाउन जा रहा है तो आप देखिए सारी फ्लो लाइंस ऊपर से नीचे जा रही है और ये सारी कनेक्टेड हैं एक सिंबल से दूसरे सिंबल तक। फिर दूसरा आपने जाना था इनपुट आउटपुट बॉक्स, जो कि पैरेललोग्राम से होता है, जो कि 2 सीधी लाइन होती है और साइड में 2 एकदम स्लैंटिंग लाइन टेढ़ी लाइन्स होती है। इनपुट बॉक्स, अगर आपको जाना है फ्रेंडशिप के लिए गिफ्ट खरीदने तो आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने क्या किया, पैसे लिए। टेक मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, बिकॉज ये कोई प्रोसेसिंग नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, अभी आप इनपुट दे रहे हैं। ये काम करने के लिए हमको पैसे चाहिए, इसलिए हमने इनपुट बॉक्स में मनी को रखा है। इसके बाद अब आप वो काम करेंगे, मीन्स गिफ्ट लाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी, तो एक तरह से कैलकुलेशन हो गया, मीन्स वो क्या काम किया जा रहा है, प्रोसेस क्या है उसका। तो प्रोसेसिंग बॉक्स हमने इसके बाद ले लिए, रेक्टेंगल बॉक्स ले लिए। गो टू द शॉप, आप शॉप में गए, फिर आपने गिफ्ट अपना सेलेक्ट किया। उसके बाद अब आप क्या करें, पे मनी टू द शॉपकीपर, अपने शॉपकीपर को पैसे दिए और आपको टेक योर गिफ्ट फ्रॉम द शॉपकीपर, आपने उनको पैसे दिए और आपने उनसे गिफ्ट ले लिया। तो आपके पास आउटपुट में क्या मिल गया, आपको गिफ्ट मिल गया, इसलिए आउटपुट बॉक्स में हमने गिफ्ट को रखा है और लास्ट में स्टॉप कर दिया। अब एक नंबर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, लाइक 2 नंबर्स हैं और उसको जोड़ना है, प्लस करना है, ये आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। आपने स्टार्ट लिया, स्टार्ट स्टॉप बॉक्स का ओवल ड्रॉ करा। फिर हमको इनपुट मतलब जहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, तो जो भी आपको वैल्यू देनी है उसके लिए आपको इनपुट बॉक्स मतलब कि जो टेढ़े वाला बॉक्स है इसको ड्रॉ करना है। आपने पहले बॉक्स में एंटर फर्स्ट नंबर किया, फिर आपने दूसरे नंबर को भी इनपुट कराना है, इसलिए आपने यही अपना इनपुट आउटपुट बॉक्स लिया और इनपुट बॉक्स में आपने इसको वैल्यू डाल दी। फिर है कैलकुलेशन पार्ट, अब आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, ऐड बोथ द नंबर्स। तो आपको पता है जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो प्रोसेसिंग बॉक्स में करते हैं, और प्रोसेसिंग बॉक्स ये रेक्टेंगल होता है, तो आपने रेक्टेंगल में लिखा ऐड बोथ द नंबर्स। अब जब नंबर्स हमारे प्लस हो जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा, और आपको पता है आंसर मतलब रिजल्ट जो मिलता है वो आउटपुट बॉक्स में मिलता है। फिर से आपने आउटपुट बॉक्स ड्रॉ किया, यहाँ पे डिस्प्ले द सम और इसको स्टॉप कर दिया। तो ऐसे आप एडिशन का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो बस आपको बेसिकली स्टेप्स लिखने हैं, फ्लो लाइंस करनी है, और बस आपको स्टार्ट स्टॉप शुरू में तो यही बॉक्स देना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इनपुट आउटपुट बॉक्स में आपको टेढ़े वाला बॉक्स बनाना है, जहाँ पे भी कैलकुलेशन हो रहा है, कुछ भी प्लस माइनस है, कोई भी कैलकुलेशन हो रहा है, कोई भी काम कैसे हो रहा है वो बताया जा रहा है, तो आपको रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर रखना है। बेसिकली आपको सिंबल सही लगाने हैं।
एक एग्जाम्पल ये समझ लेते हैं, ड्रॉ फ्लोचार्ट टू फाइंड द ग्रेटर नंबर अमंग द टू नंबर्स ए एंड बी। आपको दो नंबर दे रखे हैं ए और बी और आपको बताना है कौन सा बड़ा है इसमें। सो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, जब आप अपने स्टार्ट करते हैं आपको पता है ओवल बॉक्स हम लेते हैं, स्टार्ट बॉक्स में आपने लिखा, फिर आपने लिखा रीड ए एंड बी, मतलब दो नंबर्स आपने इनपुट करा दिए, इसलिए ये जो है हमारा इनपुट बॉक्स है जो कि टेढ़े वाला होता है, जो कि आप वैल्यू अंदर डाल रहे हैं। इनपुट बॉक्स में हमने दो नंबर्स लिए, रीड ए एंड बी। अब हमको क्या करना है, हमें ये जानना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो अभी हमने इसके लिए जो सीखा था डिसीजन बॉक्स या फिर कंडीशन बॉक्स, उसका इस्तेमाल करना होगा, बिकॉज जब भी दो चीज़ को कंपेयर करना है आपको ये वाला बॉक्स लाना होगा। इसको हम बोलते हैं जो रोम्बस वाला है डिसीजन बॉक्स। तो हमने जब दो नंबर्स डाले ए और बी, तो हमको जानना है क्या ये बराबर हैं, हमको यहाँ पे फाइंड करना है टू फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो सबसे पहले हमने बोला इज ए इक्वल्स टू बी, क्या ए और बी बराबर है। अगर हाँ, अगर वो बोलेगा येस दे आर इक्वल, सो आप ये वाला जितना भी पार्ट है इसको आप भूल जाएगा और आप फिर ये वाला आपका आंसर आ जाएगा कि येस, अगर ये दोनों बराबर हैं तो प्रिंट हो जाएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। आपको पता है प्रिंट हो रहा है मतलब आंसर मिल रहा है, और आंसर हमारा हमेशा आउटपुट बॉक्स में मिलता है, ये जो टेढ़े वाला बॉक्स है, बोथ नंबर्स आर इक्वल और स्टॉप, खत्म हो गया यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट। लेकिन अगर हमारा मान लो ये दोनों नंबर सेम नहीं है, ए की वैल्यू 4 है बी की 5 है, जस्ट इमेजिन, मीन्स ये दोनों सेम नहीं है, तो इस बार ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा इधर वाला, और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो अब आप ये वाला पार्ट पूरा का पूरा भूल जाएंगे और आप इस वाले पार्ट में आ जाएंगे। तो देखिए इज ए इक्वल्स टू बी, नो नहीं है, तो इसका मतलब अगर ए और बी दोनों बराबर नहीं है, या तो ए बड़ा होगा और या फिर बी बड़ा होगा। अब हमें नहीं पता ए बड़ा है या फिर बी बड़ा है, तो हम फिर से डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फिर से डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल किया, हमने लिखा इज ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है। हमने फिर दो कंडीशन है हमारे पास, येस या फिर नो, तो हमने बोला येस। अगर हाँ येस बड़ा है तो आंसर क्या मिल जाएगा, ए इज ग्रेटर, मतलब ए बड़ा है। लेकिन अगर वो बड़ा नहीं है, छोटा है, मतलब कि ए की वैल्यू कम है और बी की वैल्यू ज़्यादा है, तो नो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आंसर क्या मिल जाएगा, बी इज़ ग्रेटर। तो ये छपा जाएगा और जो भी येस या नो वाला पार्ट जो भी एग्जीक्यूट होगा बाद में आपका स्टॉप हो जाएगा पूरा फ्लो चार्ट। तो इधर से अगर सीधा दोनों नंबर इक्वल होते, मान लो दोनों की वैल्यू 4 4 होती, तो येस करके सीधा बोथ नंबर आर इक्वल आंसर आता और स्टॉप हो जाता। लेकिन हमारा इक्वल नहीं है तो हमें दोनों को अलग से लेना पड़ा। तो फिर हमने ए और बी को कंपेयर किया, अगर ए बड़ा था तो ए इज़ ग्रेटर प्रिंट करके आ गया, और आंसर हमेशा इसी वाले बॉक्स में मिलता है जो कि आपका ये वाला आउटपुट बॉक्स होता है। सो आई होप अब आपको फ्लो चार्ट का टॉपिक भी समझ में आ गया है। सो आगे और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, सो हमारे साथ बने रहेगा। थैंक यू।